गलातियों की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम गलातियों के ऐतिहासिक परिवेश और दिखाई देने वाले प्राथमिक विषयों को देखेंगे। जैसे पौलुस कुछ गंभीर समस्याओं को संबोधित करते हैं जो उन क्षेत्र की कलीसियाओं में उत्पन्न हो गई हैं। जब पौलुस गलातियों को अपना पत्र लिखते हैं तो वह गहरे क्रोध से भर जाते हैं, जिसे देखने में देर नहीं लगती है। पौलुस के अधिकांश पत्र मधुर परिचय के साथ शुरू होते हैं, भले ही वह शेष पत्र को अपने श्रोताओं को कठोर रूप से सुधारने में व्यतीत करते हों। उदाहरण के लिए पहला कोरिन्थियों प्रारंभिक अभिवेदन के बाद कहता है, तुम्हें प्रभु यीशु में जो अनुग्रह प्रदान की गई है उसके लिए मैं तुम्हारी ओर से परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारी यीशु मसीह में स्थिति के कारण तुम्हारे हर किसी प्रकार से अर्थात समस्त वाणी और संपूर्ण ज्ञान से संपन्न किया गया है। मसीह के विषय में हमने जो साक्षी दी है वह तुम्हारे बीच प्रमाणित हुई है और इसी में परिणाम स्वरूप तुम्हारे पास उसके किसी पुरस्कार की कमी नहीं है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहते हो। गलातियों तथापि पौलुस के यह कहने के साथ आरंभ होता है, मुझे अचरज है कि तुम लोग इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़कर जिसने मसीह के अनुग्रह द्वारा तुम्हें बुलाया था किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। कोई दूसरा सुसमाचार जो वास्तव में है ही नहीं, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं और मसीह के सुसमाचार में हेर फेर का जतन कर रहे हैं। गलातियों 1:6 और 7। यह मुद्दा इतना खतरनाक है कि पौलुस एक बार उनका स्वागत करने के बाद सभी सामान्य बारीकियों पर समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा टकराव के ढंग में चले जाते हैं। जब आप गलातियों को लिखी पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं तो आप उन बातों को समेटना शुरू करते हैं जो उन्हें इतना क्रोधित करने के लिए हुई हैं। पौलुस गलातियों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करते हुए गए थे कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के लिए यह संभव किया कि वह आपको उद्धार प्रदान करे। पौलुस ने प्रचार किया कि यह सुसमाचार जब विश्वास में ग्रहण किया जाता है आपको बचा सकता है। यह उपहार परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है ताकि हम केवल विश्वास के द्वारा केवल मसीह में ही उद्धार पा सकें। कोई और हमें बचा नहीं सकता। यह संदेश यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि एक ईसाई होने में केवल विश्वास शामिल है और कुछ नहीं। यह केवल इस बात पर जोर देता है कि मानव प्रयास के माध्यम से उद्धार स्वयं प्राप्त नहीं की जाती है। पौलुस जोर देकर कहते हैं कि ईसाई भले कामों के लिए बचाए जाते हैं लेकिन भले कामों से नहीं। यह कार्य हमेशा विश्वास की पुष्टि और संकेत है, लेकिन वह हमारे उद्धार को सुरक्षित नहीं करते हैं। कुछ गणित समीकरणों के रूप में इन गतिकी की कल्पना करने में मदद की जा सकती है। कर्मों से उद्धार कुछ इस तरह दिखता है। विश्वास और कर्म उद्धार बनाते हैं। उद्धार, जिसे हम सस्ता अनुग्रह कह सकते हैं, वह जो विश्वास को क्रियान्वित करने में विफल रहता है। कहते हैं विश्वास ही उद्धार है। हालांकि बाइबल आधारित और उद्धार की सबसे पूर्ण दृष्टि है विश्वास है उद्धार और कार्य। अब जब पौलुस अनुग्रह द्वारा और विश्वास के कारण उद्धार के इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए इधर उधर जाते हैं, यहूदी नेता उनके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब पौलुस एक क्षेत्र छोड़ देते हैं तो ये यहूदी कदम उठाते हैं और नए छुड़ाए गए अन्य जातियों को, जिन्होंने सुसमाचार का सच्चा संदेश सुना है, यहूदी धर्म के तरीकों का पालन करने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। वे अन्य जातीय के विश्वासियों को यह बताने के लिए यहाँ तक जाते हैं कि खतरे के बिना उन्हें पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता है। वे एक झूठे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यह दावा करते हुए कि ईसाइयों को भी मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, जैसे कि यहूदियों ने हमेशा से किया था। जब पौलुस न केवल यह सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, बल्कि यह कि गलातियों विश्वासियों में से कई का वास्तव में खतना किया जा रहा है, पौलुस इस पत्र को बहुत क्रोध के साथ अपनी लिखावट में लिखते हैं, बजाय इसके कि एक मुंशी उनके लिए इसे लिखे। तो यह गलातियों में पौलुस के क्रोधित उद्घाटन के केंद्र में है। पौलुस अपने सभी पत्रों में से सबसे कठोर बयान के साथ अनुसरण करते हैं। वे गलातियों 1:8 में कहते हैं, किंतु चाहे हम हो या चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हारे द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। वह गंभीर हैं और वह यहाँ कुछ बहुत मजबूत दावे कर रहे हैं। पौलुस जानते हैं कि वह एक सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं जिसे उन्होंने सीधा पुनर्जीवित मसीह से प्राप्त किया है
और जो कोई इसका खंडन करता है, चाहे वह स्वर्गदूत ही क्यों ना हो या स्वयं पौलुस, स्वयं यीशु के विरोध खड़ा है। पौलुस कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शापित होने के योग्य है। उन्होंने पद 9 में इस बिंदु पर जोर देते हुए कहा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं वैसा मैं अब फिर से दोहरा रहा हूँ कि यदि चाहे हम हो या चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हारे पास स्वीकार किया गया सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। पौलुस यहाँ बहुत साहसिक हैं। यहाँ वह हिंसक श्रापों के साथ धर्म त्याग की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। धर्म त्याग का अर्थ है दूर खड़े रहना। यह किसी चीज का पूर्ण त्याग है। पुराने नियम के संदर्भ में इसका अर्थ परमेश्वर के साथ एक वाचा का परित्याग है। कलीसिया में इसका अर्थ है उनकी नई वाचा के अस्वीकृति के माध्यम से मसीह में विश्वास का परित्याग। आप न्यायों की पुस्तक की इस परित्याग का एक स्पष्ट उदाहरण देखते हैं। पिछली पुस्तक के अंत में यहोशू की पुस्तक इजराइल के बच्चे उस वाचा को नवीनीकृत करते हैं जो पहले मूसा को दी गई थी, परमेश्वर और उनके टोरा या यहूदी कानून के प्रति निष्ठा की शपथ। फिर न्यायों की पुस्तक में वे बहुत भिन्न रूप से अपनाते हैं। उन्होंने न केवल एक बार बल्कि 7 अलग अलग समय में अपनी वाचा की प्रतिबद्धता को त्याग दिया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस, जो इस तरह के अध्यायों को जानते होंगे, धर्म त्याग को एक आध्यात्मिक बीमारी के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि यह रोग मसीह के सुसमाचार का वर्णन करने के तरीकों में सूक्ष्म बदलाव के साथ शुरू हो सकता है, जैसे कि जोर देने की खतना मोक्ष के लिए आवश्यक है। लेकिन पौलुस कहते हैं सुसमाचार का मूल तर्क वितर्क के लिए नहीं है। वे गलातियों 1:11 और 12 में लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि वह सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है कोई मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं है, क्योंकि न तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और न ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि दैवी संदेश के रूप में यह यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ है। ईसाई धर्म में यहूदी कानून पालन को मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के रूप में जोड़ने का विचार पौलुस को एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप पर प्रभावित करता है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पौलुस एक समय में कलीसिया के एक खतरनाक दुश्मन थे। मसीह चमत्कारिक रूप से उन्हें हिंसक रूप से विश्वास करने से बचाते हैं कि उद्धार का एकमात्र तरीका यहूदी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से है। पौलुस का अपने प्रिय गलातियों को उसी गतिरोध वाली सड़क से नीचे खींचे जाने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं था। वह उन्हें गलातियों 1:13-14 में याद दिलाते हैं कि वह पहले उस रास्ते पर चल चुके हैं, कहते हुए यहूदी धर्म में मैं पहले कैसे जिया था वो तुम सुन चुके हो, और तुम यह भी जानते हो कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर कितना अत्याचार किया और उसे मिटा डालने का प्रयास तक किया। यहूदी धर्म के पालन में मैंने युग के समकालीन यहूदियों से आगे था, क्योंकि मेरे पूर्वजों से जो परंपराएं मुझे मिली थी उनमें मेरी उत्साहपूर्ण आस्था थी। तब पौलुस ने परमेश्वर के अपने जोशीले परंतु झूठे समझ से छुटकारा और उद्धार को पुनर्जीवित मसीह के साथ मुलाकात के माध्यम से पाने को गलातियों 1:15-17 में जश्न मनाया, कहते हुए, किंतु परमेश्वर ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था और अपने अनुग्रह में मुझे बुला लिया था, ताकि वह मुझे अपने पुत्र का ज्ञान देकर जिससे मैं गैर यहूदियों के बीच उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। उस समय तत्काल मैंने किसी मनुष्य से कोई राह न ली और न ही मैंने उन लोगों के पास यरूशलेम गया जो मुझसे पहले प्रेरित बने थे, बल्कि मैं अरब को गया और फिर वहां से दमिश्क लौट आया। पौलुस आगे बताते हैं कि गैर यहूदियों के बीच सेवा करने के वर्षों के बाद उनके स्वैच्छिक काम और मुठभेड़ों के कारण क्या हुआ। प्रेरितों के काम 15 का आदेश जो यरूशलेम में अन्य जातियों के विश्वासियों के विश्वास में बनाया गया था, यह आदेश इस बात की पुष्टि है कि अन्य जातियों को वास्तव में ईसाई बनने के लिए यहूदी बनने की आवश्यकता नहीं है। यहूदी वाचाओं के अनुष्ठान प्रथाओं में भाग लेने के लिए गैर यहूदी ईसाई दायित्व की किसी भी भावना से मुक्त हैं। उनकी वर्षों लंबी यात्रा कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य इस बात पर जोर देना है कि वह जिस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं वह सीधे जी उठे हुए मसीह से आता है और यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी इंसान द्वारा उन्हें दिया गया है। वे जोर दे रहे हैं, मैं यीशु मसीह के कारण प्रेरित हूँ। स्वयं यीशु ने मुझे नियुक्त किया है। यीशु ने स्वयं मुझे प्रेरित होने के लिए ठहराया है। न केवल पौलुस को साथी प्रेरितों द्वारा नियुक्त या संदेश नहीं दिया गया था, ऐसा भी लगता है कि वह लंबे समय तक शायद ही उनके आसपास रहे हों।
गलातियों 1:22-2:2 में पौलुस की गवाही के अनुसार वह इन अन्य प्रेरितों से 14 वर्ष दूर है, जो उसे केवल नाम और प्रतिष्ठा से परिवर्तित शत्रु के रूप से जानते हैं। एक प्रतिष्ठा जिसे उन्होंने उसके कारण परमेश्वर की महिमा करने के लिए छोड़ दिया। वह 2:1-2 में लिखते हैं, 14 साल बाद मैं फिर से यरूशलेम गया। बरनबास मेरे साथ था और तीतुस को भी मैंने साथ ले लिया था। मैं परमेश्वर के दिव्य दर्शन के कारण वहां गया था। मैं गैर यहूदियों के बीच जिस सुसमाचार का उपदेश दिया करता हूँ, उसी सुसमाचार को मैंने एक निजी सभा के बीच कलीसिया के मुखियाओं के बीच सुनाया, ताकि जो काम मैंने पिछले दिनों किया था या जिसे मैं कर रहा हूँ वह बेकार ना चला जाए। जब पौलुस अंत में प्रेरितों से मिलते हैं तो वे हमें गलातियों 2:9 में बताते हैं, इस प्रकार उन्होंने मुझ पर परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ लिया और कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले याकूब, पतरस और यूहन्ना ने बरनबास और मुझे साझेदारी के प्रतीक के रूप में हाथ में ला लिया, और वे सहमत हो गए कि हम विधर्मियों के बीच उपदेश देते रहें और वे यहूदियों के बीच। यह आकर्षक है जब पौलुस लिखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना उस अनुग्रह को पहचानते हैं जो उन्हें दिया गया है, तो उसका क्या तात्पर्य है? उत्तर अनुग्रह शब्द में पाया जाता है। वह उस अनुग्रह को पहचानते हैं जो पौलुस को दिया गया है। प्रेरितों को पौलुस में आत्मा के वरदानों को अवश्य देखना चाहिए। उन्हें सबूत देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा पौलुस में है, जैसे पवित्र आत्मा उनमें और उन पर है। हमारे पास इस पूरी मुलाकात को दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पौलुस जो कुछ भी कहते और करते हैं उसके माध्यम से वे प्रेरितों को प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास भी पुनरुत्थित मसीह से एक शक्तिशाली बुलावा है। पौलुस को आशा है कि अन्य जातियों के बीच उनका कार्य व्यर्थ नहीं है, और इसके यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसा नहीं है। अन्य प्रेरितों भी पौलुस और बरनबास को सहकर्मियों के रूप में मानते हैं और अन्य जातियों के क्षेत्रों में उनके निरंतर काम को प्रोत्साहित करते हैं, यह मानते हुए कि पौलुस अन्य जातियों के लिए उसी तरह प्रेरित है जैसे वह यहूदियों के लिए प्रेरित है। इस फैसले की साझेदारी को सवाल उठाना लुभावना हो सकता है। आप देखिए, पौलुस पहले जब वह शाऊल के नाम से जाने जाते थे, वह एक रबी थे, फरीसियों के फरीसी थे। शाऊल अपने समय के महानतम रबी गमीलियल के चरणों में बैठते थे। एक यहूदी के रूप में शाऊल के पास सबसे अच्छी धार्मिक शिक्षा थी। वह संप्रभात धार्मिक समूह महाप्रभा के सदस्य भी रहे थे। वह उन्हें जानते थे और सब उन्हें जानते थे। उन्होंने पुराने शाऊल को देखा है और नए शाऊल के पास उन पर शक्तिशाली प्रभाव डालने की क्षमता थी, एक अंदरूनी स्रोत के नाते। तो इस पृष्ठभूमि को अवलोकन में आपके विचार के यहूदियों के पहुंचने के लिए किसे भेजना चाहिए? मानव ज्ञान कहता है कि पौलुस काम के लिए सबसे अच्छा आदमी है, लेकिन परमेश्वर की अन्य योजनाएं हैं। यीशु स्वयं प्रेरितों के काम 9:15 में पौलुस के बारे में कहते हैं, किंतु प्रभु ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि इस व्यक्ति में विधर्मियों, राजाओं और इजरायलियों के लोगों के सामने मेरे नाम लेने के लिए एक साधन के रूप में मैंने चुना है। यहूदियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि परमेश्वर अशिक्षित मशवारों, पतरस और यूहन्ना जैसे अन्य प्रेरितों को यहूदियों के पास भेजते हैं। परमेश्वर की बुद्धि हमें अप्रत्याशित तरीके से बाहर जाने की ओर प्रवृत्त करती है, और वह हमेशा हमें वह देते हैं जो हमें उनके सुसमाचार संदेश को फैलाने के लिए चाहिए। प्रेरितों के काम 3 और 4 में जब पतरस और यूहन्ना महासभा के बीच में बैठते हैं, तो पुरुष उनकी बुद्धि और साहस से प्रभावित होते हैं जब वे एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लूका प्रेरितों के काम 4:13 में लिखते हैं, उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भीकता को देखा और यह समझा कि वह बिना पढ़े लिखे और साधारण से मनुष्य हैं, तो वह बहुत आश्चर्य हुए। फिर वह जाने कि वह यीशु के साथ रहे थे। यह कुंजी है, वह यीशु के साथ रहे थे। यही एकमात्र तरीका है जिससे पतरस और यूहन्ना उन उत्तरों का व्याख्या कर सकते हैं, और वह दोनों के सक्षम और उनके पास जो ज्ञान था। यही एक तरीका है जिससे कि कलीसिया का शत्रु और यहूदी विशेषज्ञ पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित हो सकता है। परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, इसकी कितनी सुंदर तस्वीर है। जैसा कि हमने पहले देखा, पौलुस गलातियों 1 और 2 में झूठे सुसमाचार की समस्या को संबोधित करते हैं। वह उस झूठे सुसमाचार को दूसरा सुसमाचार कहते हैं। पौलुस वास्तव में कह रहे हैं कि यह तथाकथित अन्य सुसमाचार वास्तव में कोई सुसमाचार नहीं है। यह धर्मत्याग, झूठी आशा और झूठ से भरा हुआ है, और पौलुस के अनुसार जो कोई भी इस तरह से सुसमाचार का प्रचार करता है, उसे शाप दिया जाना चाहिए।
जैसा कि हमने देखा, पौलुस का तर्क गहराई से निहित है उनके विश्वास में कि उनका संदेश उनका अपना नहीं है। वह अनिवार्य रूप से यह कहकर किसी भी और झूठे सुसमाचार प्रचार की निंदा करते हैं। मैं तुम्हें उस सुसमाचार के बारे में कुछ बताता हूँ जिसके मैंने प्रचार किया है। रब्बी बनने का प्रशिक्षण लेते समय मुझे यह सुसमाचार नहीं मिला। मुझे वह सुसमाचार इसके बारे में किसी पुस्तक के पढ़ने से नहीं मिला है। वास्तव में मुझे यह सुसमाचार किसी लिखित या बोले जाने वाली मानव शिक्षा से नहीं मिला है। वह सुसमाचार जिसका मैं प्रचार करता हूँ, मैंने वह सीधा परमेश्वर से प्राप्त किया है, पुनरुत्थित यीशु मसीह के प्रकटीकरण से। इस तरह तुम आश्वस्त हो सकते हो कि जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूँ वह सच्चा सुसमाचार है और जो कुछ भी इसके विपरीत है वह झूठा है। अब हम और भी स्पष्ट रूप से देखते हैं कि क्यों पौलुस ने यह पत्र अपने हाथों से और ऐसी कच्ची भावना से लिखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुग्रह का संदेश जो उन्होंने प्रचार किया था वह दूषित किया जा रहा था और झूठ के लिए व्यापार किया जा रहा था कि हम खुद को बचा सकते हैं। क्या अपवित्रता। जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखें, गलातियों को लिखी पौलुस के पत्र में एक झूठे सुसमाचार का पर्दाफाश किया गया है और इसकी तुलना उस सच्चे सुसमाचार से की गई है जिसका प्रचार पौलुस ने गलातियों में रहते हुए किया था। जब आप गलातियों को लिखे गए इस पत्र पर मनन करने में समय व्यतीत करते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पौलुस के संदेश और हम में से प्रत्येक के लिए मसीह के सुसमाचार के संदेश को समझने में मदद करें। पौलुस की तरह मसीह के सच्चे सुसमाचार की खोज करने और बिना किसी डर के प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।